नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। कोरोना दुनिया में पिछले 24 घंटे में 7.89 लाख केस बढ़े, 12,551 की जान गई। इजराइल ने भारत समेत 6 देशों की यात्रा पर रोक लगाई। दुनिया भर के कोरोना के मामले में लगातार बढ़ रहे बीते दिन दुनिया में 7,89,168 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 12,551 लोगों की जान भी गंवानी पड़ी। सबसे ज़्यादा संक्रमित भारत में मिले। यहाँ 3.92 लाख मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद ब्राज़ील में 60,013 और अमेरिका में 42,034 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इजराइल ने पहले देश के लोगों पर भारत सहित 7 देशों में जान पर रोक लगा दी। न्यूयॉर्क मेट्रो पर कोरोना की मार, 125 साल पुरानी मेट्रो सेवा बंद होने की कगार पर। पहले 55 लाख यात्री रोज ट्रेवल करते थे, अब 4 लाख भी नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर 100 करोड़ पुरानी मेट्रो वहां लाइफस्टाइल का हिस्सा। न्यूयॉर्क सिटी सबवे दुनिया की उन गिनी चुनी मेट्रो सेवाओं में है जो 24 गुना साथ चलती है। कोरोना महामारी ने इसे पूरी तरह प्रभावित किया है। सवारियों की संख्या कम होने से सबवे बंद होने की कगार पर है। 125 साल में ना रुकने वाली मेट्रो को महामारी के चलते 6 मई 2020 से रात में अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। इस दौरान ट्रेनों और स्टेशनों को डिसकॉन्फेक्शन किया गया। महामारी से पहले औसतन 55 लाख लोग रोज इससे सफ़र करते थे। बीते एक साल में आंकड़ा 3.85 लाख रहा गया है। अमेरिका नहीं जा सकेंगे भारतीय, अमेरिकी यात्री प्रतिबंध का आदेश 4 मई से लागू होगा। नेपाल ने भी 22 रास्ते बंद किए। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद अब पड़ोसी देश नेपाल ने कोरोना महामारी को देखते हुए भारत से आने वाले पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेपाल भारत से जुड़े कुल 35 सीमावर्ती मार्गों में से 22 को बंद कर दिया गया है। ये निर्णय कोरोना महामारी प्रबंधक समन्वय समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया। अब नेपाल और भारत के बीच केवल 13 सीमा चौकियों से ही आगमन होगा। नेपाल ने यह फैसला भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया। बता दें कि भारत में रोज संक्रमण के 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि नेपाल में गुरुवार को और शुक्रवार को 5,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के हालात के बीच मोदी का रिव्यू, पीएम ने ऑक्सीजन और मेडिसिन की उपलब्धता की समीक्षा की। मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट से कोविड ड्यूटी कराने की तैयारी। देश में बेकाबू होते हुए कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान मोदी ने एक्स पर्सन के साथ अलग अलग मुद्दों की बात की। मीटिंग के दौरान देश में ऑक्सीजन और मेडिसिन की उपलब्धता पर का रिव्यू भी किया। मीटिंग में कोरोना से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। सरकार के छात्रों के मुताबिक पीएम ने आज देश में कोरोना के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए मानव संसाधन बढ़ने के मामले की समीक्षा की। बैठक में मेडिसिन और नर्सिंग कोर्स से पार्ट आउट या स्टूडेंट को कोविड ड्यूटी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कई कदम उठाए जाने का फैसला किया गया। डिटेल जानकारी सोमवार को साझा की जाएगी। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र हाई कोर्ट में कहा, दिल्ली सरकार हम पर जिम्मेदारी थोप रही है। जिन राज्यों में फैक्ट्रियां नहीं वे भी खुद कर रहे हैं टैंकर की व्यवस्था। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य के अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई के मुद्दे पर रविवार को सुनवाई की। दिल्ली सरकार की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि क्या केंद्र सरकार हमें अलर्ट की गई 100 मिलिट्री टन ऑक्सीजन और नहीं दे सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर थोप रही है। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं हैं, फिर भी वे राज्य टैंकरों की
व्यवस्था कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को कुछ करने के लिए सिर्फ या नहीं सोचने की ज़रूरत है। मेहनत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अधिकारियों द्वारा किए गए काम को बेखूबी समझते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। आईपीएल 127 रन पर हैदराबाद की आधी टीम पेवेलियंस लौटी। नवी 5 बॉल पर 17 रन बनाकर आउट हुए। मुस्ताफिजुर और दूसरा विकेट। आईपीएल 2021 सीजन के 28वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स चैलेंजर के बीच दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद 5 विकेट गंवाकर 120 प्लस रन बना लिए हैं। फिलहाल अब्दुल समद और केदार जादव क्रीज पर हैं। अमेरिका पर वैक्सीन संबंधित दबाव। मीडिया पर सलमान रुश्दी, ग्रेटा थनबर्ग सहित कई लोग ने राष्ट्रपति बाइडेन से की अपील। अमेरिका पर भारत को वैक्सीन के कच्चे माल की सप्लाई का दबाव। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने सरकार पर भारत को कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए दूसरी कच्चे माल की सप्लाई से प्रतिबंध हटाने का दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए डिफेंस प्रोडक्ट एक्ट के तहत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णय पर पाबंदी लगाई थी। बाइडेन ने इसे जारी रखा था। इधर विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने निर्णायक प्रतिबंध पर सवालों के जवाब में कहा कि अमेरिका सबसे पहले अमेरिकी जनताओं को वैक्सीन लगाने के प्रयासों से जुटा हुआ है। पटना की हवा में फैल सकता है कोरोना। हवा से उड़ रहा, जांच के बाद खुले में फेंका गया व्यक्ति अस्पताल जाने वालों में फैल सकता है संक्रमण। जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन कार्यालय के पास हो रही है मनमानी, पड़ सकती है भारी। पटना में अब वायरस के हवा में स्प्रेड करने की संभावना। यह खतरा पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग ही है। संक्रमित की जांच के बाद खुले में फेंका जाने वाला वेस्ट बड़ा खतरा बन सकता है। स्वास्थ्य विभाग की मनमानी आम आदमी पर भारी पड़ सकती है। जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन कार्यालय के पास ऐसी मनमानी कोरोना काल में बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। ऐसे में तो हवा में स्प्रेड हो वायरस। देश में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेकर एक्सपर्ट एयर स्प्रेड की संभावना जता रहे हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जो भी कभी किसी के क्लोज संपर्क में नहीं आया वह भी पॉजिटिव हुआ है। रेमडेसिविर बाजार से गायब। सरकार कह रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं, फिर भी ब्लैक से 60,000 तक में नहीं मिल रही है 900 रुपये की सुई। हर दिन आ रही है इंजेक्शन की खेप, फिर भी नहीं पूरी हो रही है डिमांड। सरकार दावे में रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। हर दिन इंजेक्शन की खेप आ रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत दावों पर पोल खोल रही है। इंजेक्शन कहां और कैसे मिल रही है, इसकी कहानी वही जान सकता है जो डॉक्टर पर पर्चा लेकर भटका हुआ है। शनिवार तक प्रदेश में लगातार 30,000 रेमडेसिविर की खेप आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी मरीजों की डिमांड पूरी नहीं हो पाई है। हर दिन इंजेक्शन की खेप BMSL, ICL और दवा एजेंसियों को आ रही है। पटना में महंगी हो जाएगी सब्जियां। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शहर की सबसे बड़ी मीठापुर सब्जी मंडी 10 मई तक बंद। डीएम को लिखा पत्र। पटना में कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच मीठापुर सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं में डर का समा गया है। उन्होंने वापसी सहमति के आधार पर 10 मई तक के लिए तत्काल दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में दुकानदारों ने सामूहिक रूप से एक मांग पत्र पटना डीएम को लिखा है। पटना की सबसे बड़ी मंडी सबसे कम जगह में है। मीठापुर सब्जी मंडी पटना ही नहीं बिहार की बड़ी सब्जी मंडियों में से एक है, लेकिन मेन रोड के पास यह इतनी संकीर्ण जगह पर है। यहाँ कोरोना संक्रमण के फैलने में देरी नहीं लगेगी। मंडी के थोक विक्रेताओं का कहना है कि यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि अगर कोई एक संक्रमित इधर से गुजर जाए तो पूरी मंडियां संक्रमित हो जाएगी।
बंगाल रिजल्ट का बिहार में इम्पैक्ट। बीजेपी सरकार न बनने से आरजेडी प्लस जेडीयू खुश। तेजस्वी की पार्टी खुलकर मुस्कुरा रही है, नीतीश के लोग अंदर ही अंदर। बंगाल चुनाव के परिणाम का असर। बिहार की राजनीति को ठीक से समझने वाले आपस में बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संजीवनी मिल गई है। बंगाल में बीजेपी की जीत होती तो वह बिहार में और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती। दीदी की जीत से आरजेडी तो खुश है, जेडीयू भी है। हालांकि दोनों की खुशी में अंतर है। आरजेडी बाहर और अंदर दोनों से खुश है, लेकिन जेडीयू अंदर ही गठबंधन धर्म की वजह से वो मुस्कुरा नहीं सकती। अंदर कुछ होता तो और बाहर कुछ, यही राजनीतिक है। देश का सियासी नक्शा। बीजेपी के खाते में इस बार केवल पुदुचेरी। अब 49% आबादी वाले 18 राज्यों में एनडीए। इंदिरा के समय में 17 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। इसमें भारत के सियासी नक्शे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक राज्य का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के सहारे यहाँ बीजेपी और उनके सहयोगी दल के सरकार बनाने का आसार है। इससे देश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार वाले प्रदेशों की संख्या 18 हो जाएगी। हालांकि आबादी और क्षेत्रफल के लिहाजा को देखें तो उस कई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि 14 लाख की आबादी और 483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला पुदुचेरी बेहद छोटा राज्य है। इससे पहले नवंबर 2020 में हुए बिहार चुनाव के बाद देश में 49% आबादी और 52% क्षेत्र से घेरने वाले 17 राज्यों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकारें थी। लेकिन बीजेपी का उफान मार्च 2018 में था, जब एनडीए की देश में 21 राज्यों में सरकार थी। तब देश की 71% आबादी और 80% क्षेत्र पर बीजेपी या एनडीए की सत्ता थी। इसकी तुलना अक्सर इंदिरा गांधी के दौर से की जाती थी, जब कांग्रेस की देश में ज़्यादातर राज्यों में सरकार थी। IMA के 54 डॉक्टर मोबाइल ऐप पर हाजिर। कोरोना काल में इलाज के विकट समस्या का ढूंढा समाधान। 2 घंटे हर डॉक्टर फ्री में देंगे सलाह। गया में कोरोना संक्रमण से बेकाबू हुई स्थिति के बीच प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक बंद कर घर बैठ गए। सरकारी में OPD इमरजेंसी बंद है। कोरोना मरीजों के इलाज में भी महामारी है। ऐसे में IMA की तरफ से 54 डॉक्टरों की सूची जारी की गई है, जो मोबाइल पर आपको डॉक्टरी सलाह देंगे। वहीं भी मुफ्त में सूची में शामिल डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवा देने के लिए अपनी सहमति दी है। सभी डॉक्टर हर दिन 2 घंटे फ़ोन पर मरीजों का इलाज करेंगे। टेलीफोन पर इलाज करने वाले डॉक्टरों ने अपनी सुविधा के अनुसार समय तय की गई है। कोई सुबह के समय, कोई दोपहर तो कोई शाम को मरीजों का इलाज टेलीफोन से करेंगे। IMA के सचिव डॉक्टर US अरुण ने बताया कि कोरोना की वजह से समय का बड़ा कठिन हो गया है। इस विपरीत दौर में IMA ने 54 डॉक्टरों को टेलीफोन पर सेवा देने को तैयार किया है। सभी डॉक्टर ने अपनी सहमति भी दी है। वह सोमवार से अपनी सेवा विधिवत रूप से देंगे। अब शहाबुद्दीन के बिना सीवान इलाके में 12 वर्ष से जेडीयू बीजेपी के MP सत्ता से दूर। आरजेडी ने भी साहब को कमजोर किया। अब 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पैटर्न बदलेगा। शहाबुद्दीन सीवान जिले के लिए साहब थे। यहां उनकी एक समांतर सरकार चलती थी। बस भाड़ा से लेकर डॉक्टर फीस तक शहाबुद्दीन तय करते थे, इसीलिए वो सीवान के रॉबिन हुड भी कहे जाते थे। वैसे 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके शहाबुद्दीन का असर सीवान में बाहर ज़्यादा नहीं था, लेकिन सीवान के मुसलमानों के लिए साहब तो थे ही। सीवान जिले के कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 5 पर शहाबुद्दीन का असर माना जाता था। यह 5 सीटें सीवान, सरद जी राई देई, रघुनाथपुर, बिहरिया और दरोरा है। खास तौर पर सीवान, बहरिया और रघुनाथपुर की ऐसे सीट हैं जहां सियासी पूरी तरह शहाबुद्दीन के नाम पर टिकी हुई थी। सीवान सदर विधानसभा व्यवसायी के मुस्लिम वोटर काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं।
व्यवसायियों का झुकाव बीजेपी की तरफ होता तो मुस्लिम वर्ग का वोट एम सूक्त बीजेपी के खिलाफ जाता था। शहाबुद्दीन के निधन से के बाद इन इलाकों पर असर पड़ेगा। महामारी में मददगार सितारे। अब फरहान अख्तर ने कोरोना पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। एक्सेल प्रोडक्शन के जरिए कई एनजीओ को दिया डोनेशन। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर आते ही लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार पीड़ितों को ऑक्सीजन, दवाइयां और ज़रूरी सामान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुश्किल समय में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सुमित्रा सेन, प्रियंका चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपना योगदान दे रहे हैं, जिनमें अब फरहान अख्तर का नाम भी जुड़ चुका है। फरहान ने हाल ही में अपने प्रोडक्शन एक्सेल मूवीज के जरिए कई एनजीओ को डोनेशन दिया है, जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को ऑक्सीजन और खाना मुहैया करा रहे हैं। इन एनजीओ की जानकारी भी एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। अब ई-स्कूटर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश करेगी ऑल इलेक्ट्रिक। भविष्य में इलेक्ट्रिक कार भी लाएगी कंपनी। सीईओ भागेश अग्रवाल ने कहा कि भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी का फोकस यूरोप के बाजार में स्कूटर की बिक्री पर होगा। ऑल इलेक्ट्रॉनिक पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी ई-स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए पेश करेगी। ऑल के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भागेश अग्रवाल ने कहा कि फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पेश करेंगे। कंपनी इस समय देश की हाइपर चार्जर नेटवर्क स्थापित करने पर काम कर रही है। कंपनी इसी साल जुलाई में अपना ई-स्कूटर लॉन्च करेगी।